सेल कहाँ होता है, यहाँ अंदर होता है। आप लीव्स देखना, उसमें ये आपको दिखाई देगा, ये इसी लाइनें दिखाई हो, देखिए ये लाइन के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और स्टोमा होता है, और वही है वो खाने बनाने की प्रक्रिया यानी फूड बनाने की प्रक्रिया करता है। यहाँ भी देखिए आप, एक दूसरा आपको चित्र दिखाया गया है इधर, सोलर एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसकी यहाँ प्रक्रिया होती है। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। यहाँ पे जो क्लोरोफिल इन लीव्स, वाटर और मिनरल्स कहाँ होता है, नीचे होता है, जो यहाँ पे सॉइल में से यहाँ पे निकल लेते हैं प्लांट्स। ये वाटर यहाँ से यहाँ ये विसल्स के जरिए ऊपर आता है, और विसल के जरिए ऊपर आता है, और क्लोरोफिल में यहाँ पे ये क्लोरोफिल, ये सभी जगह पे जो यहाँ पे क्लोरोफिल आपको दिख रहा होगा। आप एक लीव्स लेना घर पे और देखना, उस लीव्स के अंदर ऐसे लाइनें होगी, वो लाइन होगी ना, वही क्लोरोफिल है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं उसका यूज़ करता है लीव्स, और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, वो ऑक्सीजन फिर से हम श्वास लेने में यूज़ करते हैं। सो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, वेरी सिंपल जो सिस्टम है फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्लांट्स होता है, उसको 3 जो कंपोनेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। पहला है वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स होता है वो जो प्लांट्स होते हैं वो सोइल में से उन्हें मिलता है, यानी वो जो सोइल में से, यानी कि जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं, जो तत्व दूसरे होते हैं, वो ज़मीन में से प्लांट को मिलते हैं। उसके बाद हमारे आजू जो वातावरण होता है, सराउंडिंग, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पत्ते अपने तरफ आकर्षित करता है, और वो एक सनलाइट के सामने एक प्रक्रिया होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उसी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट्स लेते हैं अपने खाने के लिए, और जो ऑक्सीजन निकलता है वो हम यूज़ करते हैं श्वास लेने के लिए, ब्रीथ लेने के लिए। तो ऐसी सिंपल एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूँ, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीव होते हैं वो क्या होता है, फूड ऑफ फैक्ट्रीज। लीव होते हैं, फूड ऑफ फैक्ट्रीज होते हैं, विसल्स होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। नीचे वाटर, जो सॉइल में से, ज़मीन में से जो वाटर और मिनरल्स है उसे लीफ यानी पत्ते तक पहुँचाने का काम है, वो विसल्स कहती है। विसल्स हमारे शरीर में भी विसल्स होती है, वो विसल्स ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है पानी और मिनरल्स का। उसके बाद क्या होता है, जो लीफ होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल यानी छोटे छोटे छिद्र, वो लीफ को ग्रीन बनाते हैं वो। उसके बाद सनलाइट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो फ्रेंड्स इजी प्रोसेस है और ये आपको आनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस। अभी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। सो फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज करता है, जो पेड़ होता है वो रिलीज करता है प्लांट्स, और जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है यानी स्टार्च मिलता है वो अपने खाने के लिए यूज़ करता है। अभी आगे बूजो साहब कुछ बोल रहे हैं हमारे, देखते हैं। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायोलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी टू फोटोसिंथेसिस। सो फ्रेंड्स अभी हमने ऐसा पढ़ा कि जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन बूजो साहब हमें ऐसे पूछ रहे हैं कि कई सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, क्या उसमें भी खाना बन सकता है? प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो सकती है? तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of some same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform
iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. So friends, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं, एक जैसे 2 प्लांट्स। एक को हमें क्या करना है, डार्क या फिर एक बॉक्स है उसमें बंद करके रख देना है 72 आवर्स, 72 घंटे उस तक आप कुछ नहीं करना है। दूसरे को सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें जहाँ मिलती है वहाँ रखना है। तो क्या होगा, उसके बाद हम आयोडीन टेस्ट करेंगे उसका। आयोडीन लेके ऊपर उसको थोड़े से डुबाएंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो फूड होगा, जो सनलाइट के अंदर जो प्लांट्स होगा वो सनलाइट के अंदर प्लांट्स होगा वो डार्क नहीं होगा, क्योंकि उसे सनलाइट मिल रही इसलिए वो डार्क नहीं होगा। लेकिन जो 72 जो आवर्स से एक पॉट में पड़ा है उसे सनलाइट मिल नहीं रही होगी तो वो प्लांट डार्क हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अगर जो सनलाइट है अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, इसीलिए वो प्लांट्स जो लीव है उसमें जो ग्रीन होता है वो ज़्यादातर उसमें फूड बनता है। लेकिन कई सारे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स के कलर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें वो फूड बना सकता है क्योंकि वो ग्रोथ उसका बड़ा होता है। यानी वो जो लीव्स होते हैं वो स्लिमी होते हैं, ग्रीन पेचेस उसके अंदर होते हैं, इसी के कारण उसमें पानी है और मिनरल से वहाँ पहुँच जाता है और उसी के जरिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और यानी कि जो ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर के जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी क्या हो सकता है, फूड बन सकता है, क्योंकि अंदर उसमें ग्रीन कलर का पैचेस तो लगे ही होंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग जो कलर्स के लीव्स है वो दिखाई दिए है। अभी आगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस के कारण कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो कैसे होता है, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचता है उसके बारे में। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of foods such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do those plants obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gases from form in there. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These are observed by the plants along with water. You might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plants can then synthesize proteins and vitamins.
सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सिवा, कार्बोहाइड्रेट्स के बिना प्लांट कैसे अपना सिंथेसिस करते हैं, अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होता है, जो हमने आगे देखा, हमने अभी सीखा कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हमने देखा था, देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो तीन हमारे तत्व है, कंपोनेंट है, उससे बना होता है। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो प्रोटीन मिलता है फूड को, वो कैसा है, नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। अभी हमें इस जो टॉपिक है उसके बारे में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा फूड को, सॉरी प्लांट को, तो वो अपना फूड कैसे बनाएगा उसके बारे में। तो वो नाइट्रोजन के द्वारा फूड बना सकता है। तो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। आपको पता है 78% जितना नाइट्रोजन है, और वह नाइट्रोजन है वो ज़मीन में भी होता है, यानी वो सॉइल में भी मिश्रित होता है, और वही नाइट्रोजन प्लांट है, वही नाइट्रोजन फूड के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि फार्मर्स है, देखो फार्मर्स यहाँ पे, यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर। फार्मर है वो अपने क्रॉप को या अपने पाक जो उसने खेत में उगाया होगा उसे बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ करेगा फ्रेंड्स। इसीलिए जो नाइट्रोजन है उसमें से भी जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स ले सकता है। पता चल रहा है फ्रेंड्स आपको, प्लांट से वो कार्बोहाइड्रेट के सिवा नाइट्रोजन में भी में से भी अपना फूड है वो बना सकता है। और कैसे बना सकता है, तो जो का नाइट्रोजन है वो हमारे जो एरिया है उसमें सराउंडिंग है 78%, और हमारे जो सोइल होती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन हम जो फार्मर से वो डालते हैं, और उसी तरह प्लांट से उसमें से अपना जो फूड है वो लेता है। तो हमें दो प्रकार की यहाँ पे बात करने को मिली। एक बार हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट में से वो फूड बनाता है प्लांट, और दूसरा है कि जो हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में भी प्लांट है वो अपना फूड बनाता है। अभी हम आगे देखते हैं, अदर मोड्स न्यूट्रिशन इन प्लांट, वनस्पति यानी प्लांट्स के अंदर दूसरे जो प्रकार होते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट लेता है उसके बारे में। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। सो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे प्लांट है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और वो जो सिंथेसिस जो प्रक्रिया है संश्लेषण की वो नहीं कर सकता। तो वो क्या करते होंगे, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrition? Like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They are heterotrophic mode of nutrition. So friends, ऐसे कई सारे जो प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेसिस जो हमारी प्रोसेस है वो नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता। तो क्या करते हैं, तो जो हम ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरे प्लांट पर। इसी तरह एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट पर निर्भर रहता है। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री? दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्केटा अमरबेल. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plants on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascata is called parasite.
and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss with the teacher. सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देखो 1.5 में कैस्केटा बताया गया है, उसमें आपको ये देखो जो कई सारी ब्रांचेस ऐसे आपको दिख रही है वेल जैसे, ये क्या करता है अपना जो फूड होता है वो रेडीमेड लेता है, यानी वो बनाता नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस या फिर दूसरा जो संश्लेषण होता है वो नहीं करता है, लेकिन दूसरा जो प्लांट होता है उसी के जरिए यानी वहाँ से वो अपना जो फूड है वो ले लेता है, यहाँ वहाँ से वो अपना फूड बना लेता है। वो बनाता नहीं लेकिन रेडीमेड खा लेता है, हम जैसे बाहर से रेडीमेड खाते हैं वैसे उसी तरह ये भी खा लेता है। तो दूसरा ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से जो अपना फूड खुद का फूड नहीं बना सकते, वो दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं। उसमें कैस्केटा एक ये यहाँ पर हमें दिया गया है, वो एक है। आगे बढ़ते हैं। You have seen or heard of plants that can eat animals. There are few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or some other color. Look at the plants in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is modified part of leaves. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. So friends, ऐसे भी कई सारे जो प्लांट है, हमने नीचे देखा पढ़ा मैंने कि ऐसे भी कई सारे प्लांट है वो दूसरे प्लांट पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन वो क्या होते हैं जो उसके पत्ते होते हैं या फिर उसका जो उसका अगर सूर्यमुखी आपने देखा होगा सनफ्लावर, जो सनफ्लावर अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी इंसेक्ट है वो अंदर आ जाएगा और वो सनफ्लावर है या फिर दूसरे ऐसे प्लांट्स है वो इंसेक्ट तो खा जाएंगे। तो ऐसे कई सारे जो किलर प्लांट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 में, ये क्या करते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के पास लेते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर जो इंसेक्ट आया तो क्या करते हैं अपना मुंह पहले ओपन होता है, फिर वो खुद ब खुद क्लोज होता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, यानी पकड़ा जाता है इंसेक्ट और वो खाने में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं वो इस तरह अपना खाना बनाते हैं।